यमन से पंगा लेना इजराइल को पड़ गया बड़ा महंगा। यमन ने इजराइल की सेना पर दागे लगातार से 9 रॉकेट। इजराइल में मचने लगी है हाहाकार। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, इजराइल को यमन से पंगा लेना बड़ा महंगा पड़ गया है, क्योंकि यमन की सरकार, यमन की सेना लगातार से इजराइल में तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार से 52 सेकेंड के अंदर 9 रॉकेट को कहीं कि इजराइल में दागने का काम किया है, जिनसे इजराइल में तबाही मचना शुरू हो गया है और इजराइल थरथराता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, कहने की हमास पर रॉकेट दागने का बदला अब कहने की यमन लगातार से इजरायली सेनाओं से और इजरायली आतंकियों से लेना शुरू कर दिए हैं, जिनसे इजराइल में कहने की हाहाकार मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, फिलिस्तीन पर कहने की इजराइल की सेना ने काफी बर्बरता की और काफी ज्यादा तबाही की। अब कहने की जिनका बदला यमन लेता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ यमन अकेली ही अमेरिका और कहने की इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं और अमेरिका को बड़ी बड़ी धमकी भी दे रहे हैं। और हिजबुल्लाह भी कहने की इनको लेकर कहने की काफी ज्यादा सतर्क है और लगातार से अमेरिका को कहने की युद्ध स्टॉप करने के लिए, युद्ध को विराम करने के लिए कहने की फोर्स कर रहे हैं और लगातार से अमेरिकी सेना को कहने की चेतावनी दे रहे हैं। उसी के बीच में दोस्तों खबरें आ रही है कि कहने की इजरायली सेना पर यमन ने 52 सेकेंड के अंदर 9 रॉकेट को दाग दिया है, जिनसे इजराइल में हाहाकार मचना शुरू हो गया है। और कहने की दोस्तों, आपको बताता चलूं, फिलिस्तीन पर कहरियत बर्पा करने का कहने की सिला अब इजरायली आतंकियों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको बताता चलूं, आज तक शायद ही किसी युद्ध में इतनी तबाही हुई होगी जो कहने की फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हुई जंग के बीच फिलिस्तीन में तबाही हुई। वो तबाही कहने की आज तक किसी भी युद्ध में नहीं हुआ है। पहली बार फिलिस्तीन में कहने की इतनी तबाही देखने को मिला है, लेकिन जिनका बदला अब यमन और लगातार से यमन की सेना इजराइल पर कहने की कहर ढा रहे हैं। दोस्तों, कहने की लगातार से इजरायली सेनाओं का कहना है कि हम पर कहने की रॉकेट बरसाए जा रहे हैं और हमारी कहने की जमीन को यमन लगातार से टारगेट कर रही है। और कहने की यमन का भी कहना है कि जब तक इजराइल को कहने की सबक नहीं सिखाएंगे तब तक हम लोग कहने की इसी तरह इनको कहने की टारगेट करेंगे और फिलिस्तीन पर हमला करने का सारा बदला इनसे लेंगे। दोस्तों, कहने की यमन के इस फैसले को लेकर आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय जरूर बता दें। वहीं पे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वहीं पे दोस्तों, अगर आप एक मुस्लिम है, अगर आप चाहते हैं कि फिलिस्तीन में शांति कायम हो और यमन फिलिस्तीन के सारे बदले को कहने की इजरायली आतंकी से ले, तो दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए दीजिए इजाजत। वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेकर और एक कहने की एक नई अपडेट लेकर, कौन से देश में किस तरह से युद्ध हो रहा है और किस तरह से कहने की सभी सेनाओं को, यमन की सेना और अमेरिकी सेनाओं को यमन की सेना और साथ ही फिलिस्तीन की सेना जवाब दे रही है और हिजबुल्लाह किस तरह से कहने की अमेरिका को चेता रहे हैं, इनको लेकर कहने की नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।